अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान और आप इस वक्त ग्लोरी आर्किटेक्चर के प्लेटफॉर्म पे हैं। आज का मेरा टॉपिक 30-8 जो कि 7 मरला का प्लान है उस पे है। तो मेरा एक ये प्रपोज डिज़ाइन है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसकी चौड़ाई 30 फुट है और इसकी लेंथ 60 फीट है। तो ये टोटल 7 मरले कहलाता है 250 स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो यहाँ पे इसकी डायमेंशन वगैरह मैं भी आपको सब डिटेल के साथ बताता हूँ कि इसकी चौड़ाई लंबाई क्या है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि इस डिज़ाइन में बेसिक्स लेआउट क्या है। तो सबसे पहले ये गेट वाली साइड है। आप अगर ये देखें तो मेन एंट्री है यहाँ से और ये गेट है आपका मेन। उसके बाद ये 6 फुट की जगह है, ये फ्रंट लॉन की जगह है। लॉन के बाद ड्राइंग रूम का पोर्शन है जिसका एक डोर कारपोर्ट से है और दूसरा डोर इसका इंटरनल लॉबी से है। इस कारपोर्ट के बाद यहाँ पे स्टेयर हॉल है और उसका एक डोर अंदर से और एक उसका डोर बाहर से है। फिर इसके अंदर एक बेड सेंटर में है विद अटैच बाथ और उसमें साथ में ओटीएस है और एक बैक पे बेड है विद अटैच बाथ और उसके साथ किचन है और ये टीवी लॉन्च का एरिया और बैक पे रेयर लॉन है। तो ये लेआउट टोटल 2 बेड पर है जो कि ग्राउंड फ्लोर पे है। अगर इसमें हम जब 1 यूनिट पे जाएंगे तो इंशाल्लाह उस पर आगे बात करते हैं। तो मैं भी इसको आपको डिटेल्स इसके साथ शेयर कर लेता हूँ आपके साथ सारी, कि इसमें इसकी जो टोटल पैमाइश वगैरह बन रही है वो क्या है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पे लेते हैं। फ्रंट पे जो जगह बन रही है वो बन रही है 6 फुट वाइड। उसके बाद हम ड्राइंग रूम की तरफ चलते हैं। ड्राइंग रूम को हम देखते हैं तो ये हमारा साइज पहले लेंथ में हम ले लेते हैं 14 फुट 3 इंच। उसके बाद इसकी चौड़ाई देखते हैं कि चौड़ाई इसकी क्या है। तो ये 13 फुट 3 इंच इसकी चौड़ाई है और कारपोर्च की टोटल डायमेंशन ले लेते हैं कि ये कितना है। ये 15 फुट 3 इंच चौड़ाई में है। इसमें आपके पास 2 गाड़ियाँ इजीली पार्क हो जाएंगी और लेंथ में ये 16 फीट है। ये 16 फीट टोटल इसकी लेंथ है। इसमें आपके पास 2 बड़ी गाड़ियाँ इजीली खड़ी हो सकती हैं। इस 16 को हम 17 फीट भी कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं स्टेयर हॉल की तरफ। स्टेयर हॉल का एक डोर बाहर से है और इसका एक डोर अंदर से है। यहाँ पे भी स्टेप हो सकते हैं जो कि शायद मिसिंग है यहाँ पे, तो मैं लगा देता हूँ आपके सामने। इस स्टेप्स को भी लगा देता हूँ। यहाँ पे क्या है, ठीक हो गया। ये आपका लेवल होता है कारपोर्ट से, ये ऑलमोस्ट 1 फुट ऊपर है जो आपका फ्लोर लेवल है। तो स्टेयर हॉल आपका जो डिज़ाइन किया गया है इसका ड्यूल प्रोसेस है, वो इंशाल्लाह मैं थोड़ी देर तक इसको भी साथ में डिफाइन कर देता हूँ कि क्या है। अब इसकी अगर लेंथ देखी जाए तो 8 फुट 8 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 9 फुट है। ये कंप्लीट स्टेयर हॉल है, रिलैक्स स्टेयर हॉल है और इसके अंदर स्टेयर्स के नीचे पाउडर रूम भी है जो कि इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हिसाब से यूज़ हो सकता है। फिर इसके बाद हम अगर लॉबी पे आए तो ये लॉबी ऑलमोस्ट यहाँ से 4 फुट 4.5 इंच है और यहाँ से 5 फुट 1.5 इंच है। इसके बाद हम बेडरूम की तरफ चलते हैं। बेडरूम का साइज़ देख लेते हैं कि क्या है। बेडरूम का मैं टोटल साइज़ ले रहा हूँ, ये 14 फुट 4 इंच है। अगर इसमें से ड्रेसिंग को माइनस कर दिया जाए, जो वार्डरोब है 12 फुट 4.5 इंच रह जाती है। और इसकी हम लेंथ देख लेते हैं, लेंथ में क्या है 12 फुट का है। और इसी तरह हम इसमें टीवी लॉन्च को ऐड कर लेते हैं कि इसमें क्या डायमेंशन आ रही है, जो कि लेंथ में आ रही है 14 फुट 4 इंच
और चौड़ाई में आ रही है 13 फुट 9 इंच। तो ये एक अच्छा वाला रिलैक्सेशन इसमें है। मतलब आप देख सकते हैं कि इसमें 3 4 5 6 7 8 9 सीटें इजीली आ गई हैं, और उसके बाद भी लॉबी की जगह अलग है और इसमें स्पेस अलग से छूटी गई है। OTS की तरफ आते हैं। ये OTS आपकी टीवी लॉन्च को भी लाइट इससे आएगी, और इसके अलावा बेडरूम्स को भी इसी OTS से लाइट आ रही है। तो ये ज़ीरो एनर्जी पे घर डिज़ाइन किया गया है। इसमें अगर आप इसको देखें तो ये 7 फुट वाइड है और 6 फुट 4.5 इंच इसकी लेंथ है। तो इस OTS से इसी बेड की वेंटिलेशन है, इस टॉयलेट की वेंटिलेशन है, और आपको टीवी लॉन्च भी इसी OTS से सर्व कर रहे हैं। और ये वाली विंडो ग्लास विंडो है, जो कि फ्लोर से 6 इंच इसकी हाइट होगी। सेम इस विंडो की भी कंडीशन यही होगी। आप इस विंडो को फुली हाइट पे रख सकते हैं, मतलब इसका फुल व्यू ले सकते हैं। यहाँ से अच्छी भली रोशनी और हवा आएगी। तो अब इस बेडरूम के साथ जो टॉयलेट है, सॉरी ये पूरा बाथ है, इसको देख लेते हैं। इस बाथ की जो चौड़ाई है 7 फुट है और लेंथ इसकी 5 फुट है। उसके बाद ये वार्डरोब है, जो कि दूसरे बेड की है, इस टॉयलेट के साथ मर्ज की गई है। ये फ्लश है वॉल के साथ, कोई इसमें ऑकवर्ड पोजीशन नहीं है। बेडरूम का साइज देख लेते हैं कि इसमें बेडरूम का भी एक बिल्कुल सेम साइज चल रहा है, 12 फीट, और 14 बाई 12 का ये बेड है। 14 बाई 12 का ये बेड है, क्लियर स्पैन है इसमें। तो आप देख सकते हैं कि इसमें किंग साइज का बेड पड़ा है, 2 सीटें हैं, टेबल है। तो ये एक अच्छा भला बेड का साइज है। अभी इसमें हम अगर देखा जाए, टॉयलेट 5 फुट 3 इंच टॉयलेट है, सॉरी बाथ, और इसमें 8 फुट, आप इसको राउंड फिगर 8 फुट बोल सकते हैं। 5 फुट 3 और 8 फुट का ये बाथ है, जिसके अंदर दोनों अगर टॉयलेट देखे, दोनों बाथ अगर देखे जाए तो इसमें वॉश बेसन है, WC है, और वॉशिंग एरिया है, बाथ एरिया है। इन दोनों में तकरीबन 1 फुट का फ़र्क है, लेकिन आपका जो स्टैंडर्ड है उससे ये बाथ आउट नहीं हो रहा। अगर हम किचन की बात करते हैं तो किचन माशाल्लाह ठीक ठाक बड़ा किचन है, 8 फुट 6 इंच चौड़ाई में है और 12 फुट लेंथ में है। इस साइज़ का पूरा एक कमरा होता है। इसमें देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी वाली गुंजाइश है। रेफ्रिजरेटर की जगह यहाँ से इस साइड पे भी आ सकती है। इस साइड पे एक काउंटर भी डिज़ाइन हो सकता है कि इसमें इतनी काफ़ी जगह है, लेकिन अगर इस जगह को फ्री छोड़ा जाए तो बेहतर रहेगा। तो बैक पे देख लेते हैं। बैक पे हमारे पास 6 फुट जगह है। अब ओवरऑल अगर इसको आप इसका व्यू लेते हैं, ड्राइंग रूम 13 बाई 14 का, 12 बाई 14 के दोनों बेड हो जाएंगे, और इसका 12 बाई 12 क्लियर स्पैन आ जाएगा। 2 फुट की इसमें वार्डरोब आ जाएगी। 13 फुट 9 और 14 बाई 4 का 14 फुट 4 इंच का टीवी लॉन्च है, और OTS, और 2 अटैच बाथ है, किचन है। और ये जो स्टेयर डिज़ाइन की गई है इसका ड्यूल पर्पस है। अगर आप इसको 1 यूनिट रखते हैं तो ये वाला इसका डोर क्लोज हो जाएगा, और इस डोर को अगर यहाँ से क्लोज कर देते हैं, अगर इसको यूज़ नहीं किया जाता, तो अंदर वाला डोर यूज़ होगा, जो कि 1 यूनिट के तौर पर इस्तेमाल होगा। अगर इसको फ्यूचर में अगर इसको आप रेंट आउट करते हैं तो ये रेंट पर्पस के लिए भी इजी है। तो इसमें ये है कि इसका डोर अंदर वाला क्लोज हो जाएगा और बाहर वाला डोर यूज़ होगा, जो कि डायरेक्ट एक्सेस पे है। ऊपर चाहे रेंट पे करते हैं चाहे नीचे करते हैं, तो ये 2 अलग से रास्ते बन जाएंगे। तो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का व्यू था। अगर हम फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं और इसको 1 यूनिट कंसिडर करते हैं कि अगर आप रेंट पे इसको आउट नहीं करते, तो इसका 1 यूनिट क्या बनेगा। सेम ये बेडरूम के ऊपर बेडरूम, टॉयलेट, ये किचन की जगह स्टडी रूम हो जाएगा। अगर आप इसको ऊपर किचन रखते हैं तो वो 2 यूनिट ही रहेंगे। 2 यूनिट में यहाँ पे कोई सेम जो नीचे हमारे पास सेटिंग है तो ऊपर भी सेटिंग वो रहेगी, लेकिन 1 यूनिट में आप इसको स्टडी रूम कर सकते हैं। ये लिविंग एरिया हो जाएगा, OTS बाथ
और ये ऊपर एक बेड और ये तीसरा बेड जो फ्रंट पे आ जाएगा, और इसके बाहर ये टेरेस है। तो अगर इसको 1 यूनिट रखते हैं तो ये इसकी सेटिंग बनेगी। अगर इसको 2 यूनिट में ही कन्वर्ट करते हैं तो ये ड्राइंग रूम और इसके साथ ये पाउडर रूम आ जाएगा। और ये सेपरेट है यहाँ से, मतलब टेरेस पे भी आ सकते हैं, और ये ग्राउंड वाला थ्रू आउट ऊपर छत पे जा सकता है, वहाँ पे एक स्टोर है। तो दोस्तों ये मेरा डिज़ाइन 30x60 का डिज़ाइन है, आप इसको देख सकते हैं। अगर आपने ये डिज़ाइन परचेज़ करना है मेरा, तो मैं इसका व्यू भी आपको दिखा देता हूँ, फिर इंशाल्लाह इसी में प्राइस पे भी बात करता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास एक रेडी डिज़ाइन है। अगर आप ये रेडी डिज़ाइन मेरे से लेते हैं तो मैं आपको इसका 50% डिस्काउंट दूंगा। अगर मेरे से आप ये सेम यही डिज़ाइन लेते हैं, इसकी मैं आपको कंप्लीट डिटेलिंग्स मैं इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें आर्किटेक्चर की कंप्लीट डिटेल्स, स्ट्रक्चर की कंप्लीट डिटेल, इलेक्ट्रिकल की कंप्लीट डिटेल, प्लम्बिंग की कंप्लीट डिटेल, मैं ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। और 3D इसका जो फ्रंट डिज़ाइन है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि इसका जो 3D फ्रंट है वो क्या है। ये बेसिक्स प्लान है जो आपने देख ली है। फिर फ्रंट अगर आप देखते हैं वो इसका मॉडर्न डिज़ाइन है। तो ये कंप्लीट डिज़ाइन मैं सेल कर रहा हूँ, ये मेरे पास रेडी डिज़ाइन है। इसमें आपकी बचत भी है, आपकी टाइम सेविंग भी है अगर आप मेरे से ये डिज़ाइन लेते हैं। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद है तो आप इसको ज़रूर ख़रीदें। ये एक अच्छा और ज़ीरो एनर्जी पे कंप्लीट एक ब्राइट डिज़ाइन है। इसमें इंशाल्लाह आपको टेंशन नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। ये मेरी तरफ से गारंटी है। मैं इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मैंने ये इस्लामाबाद में एक डिज़ाइन किया है। तो आई थिंक ये एक इसकी एग्जीक्यूशन भी हो चुकी होगी, तो ये बहुत लाइक किया गया है डिज़ाइन। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद है तो आप इसको शेयर, लाइक, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं इसके मतलब। तो मैं अभी आपको 3D फ्रंट एलिवेशन की तरफ लेके चलता हूँ। जी दोस्तों, तो फ्रंट एलिवेशन की तरफ आते हैं। तो ये इस प्लान का फ्रंट एलिवेशन है जो कि मॉडर्न डिज़ाइन है। अब इसमें भी काफ़ी कैटेगरीज होती हैं एलिवेशन में भी। इसमें आपको मॉडर्न मिलते हैं, क्लासिकल मिलते हैं, एडवांस क्लासिकल मिलते हैं, मॉडर्न क्लासिकल मिलते हैं, एडवांस मॉडर्न है, अल्ट्रा मॉडर्न है, मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन है। तो ये एक रीज़नेबल डिज़ाइन है जो कि आपको आसानी में जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, इसको आसानी के साथ आप बना सकते हैं। इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, तो इसको मॉडर्न डिज़ाइन में शुमार किया जाता है। अब इसमें अगर आप देखें तो सिंपल इसमें जो टाइल्स और कलर की कम्बिनेशन है, बाकी इसका ब्रिकवर्क स्ट्रक्चर के अंदर डिज़ाइन निकाला गया है। ये इसकी ग्लास रेलिंग है जो कारपोर्ट के ऊपर टेरेस आ रहा है, और ये टॉयलेट था तो उसको इसमें कलर कम्बिनेशन के साथ ला दिया गया है। ये एक्चुअली 2 तरह की टाइल यूज़ की गई है, जो कि मैट टाइल है जिसका लाइट और डार्क कम्बिनेशन है, और ये जो पट्टा सा चल रहा है इसके ऊपर ये रफ प्लस्तर किया गया है और उसके ऊपर कलर है। बाकी ये सारा कलरिंग में है। तो इसमें जो मैंने काफ़ी व्यू निकाले हैं स्टाइल में, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें ये वाला भी आप देख सकते हैं कि इसमें ये वुड टाइल टेक्सचर में है। बाकी इसके ऊपर जो दूसरा है वो स्टोन है, आर्टिफिशियल स्टोन है, और सीमेंट का ये स्टोन यूज़ किया जाता है जो कि यहाँ पे और इस जगह पे इस्तेमाल किया गया है। बाकी ये वाइट पट्टा जो है, ये पट्टा सिंपल इसमें कलर में है, और ये सामने जो इसका शेड निकल रहा है और ये डिज़ाइन ये भी कलर में है, और ये ग्लास रेलिंग के साथ है। इसमें आपको मैं जितने भी मेरे व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसमें मैंने मुख्तलिफ कलर कम्बिनेशन और टाइल कम्बिनेशन, टाइल और स्टोन कम्बिनेशन के साथ तैयार किया है। ये एक चीप प्राइस में टाइल्स है, कोई इतनी महंगी टाइल्स नहीं है, चाइना टाइल्स हैं ये। तो ये स्टोन भी आर्टिफिशियल स्टोन आपको बड़ा सस्ता मिल जाता है। तो इसमें भी स्टोन, ब्लैक स्टोन, और ये वुड टेक्सचर में जो टाइल है ये मिल जाएगी, और ये बाकी ग्रूविंग हुई हुई है और उसके ऊपर कलर होया हुआ है। तो ये कंक्रीट कलर है या, और इसमें अगर आप देखें तो ये भी टाइल में है, ये भी टाइल में है, और ये कलर स्कीमिंग है। तो ये इसके मैंने काफ़ी ज़्यादा व्यू कलर स्कीम में निकाले हैं। ये मैं सारे के सारे व्यू आपको इस डिज़ाइन के साथ ज़रूर दूंगा क्योंकि ये इसका हिस्सा है। बाकी इंशाल्लाह
अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगता है तो आप इसको ज़रूर परचेज़ करें। मैंने ये डिज़ाइन ऑलरेडी, ये कंप्लीट डिज़ाइन है, ये मैं आपको हाफ प्राइस पे ये मैं डिज़ाइन दूंगा। इसमें आपकी भी सेविंग है, आपकी टाइम सेविंग है, क्योंकि मैंने इस डिज़ाइन को डीपली डिफाइन कर दिया आपके सामने। तो इसके अंदर जितनी भी डिटेल ड्राइंग्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन की ड्राइंग्स हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह पीडीएफ में वाया ईमेल और फर्दर हम एड्रेस के ऊपर भी आपको पूरी पूरी वो डिटेल ड्राइंग्स पोस्ट कर देते हैं। क्योंकि मैं इस्लामाबाद में हूँ, आप पाकिस्तान में किसी भी एरिया से बात कर रहे हैं तो आप ये डिज़ाइन ले सकते हैं। ये मॉडर्न डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा पसंद किया है। अगर आपको ये डिज़ाइन मेरा अच्छा लगता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और इसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। हो सकता है कि किसी के ये काम आ जाए, क्योंकि ये एक मेरा कंप्लीट डिज़ाइन है, इसकी एग्जीक्यूशन भी हो चुकी है। तो अगर आप इसको ख़रीदते हैं तो आपको यही बेनिफिट है कि मैं इसकी जो प्राइस है वो 50% डिस्काउंट पे दूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। आपका देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।